यस सर, आपका नाम क्या सर? नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश कुमार और पापा का नाम कैलाश चंद्र जी। दादाजी ऑफ हो गए हैं, शंकर लवेरा। जी। और मेरा गांव चौकड़ी है, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद। जी। और यहाँ पे हमारे दादाजी के दो पुत्र हैं, दुर्गा शंकर जी और कैलाश जी। कैलाश जी पापा जो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हो चुके हैं और दुर्गा शंकर जी वर्तमान में अभी अध्यापक। अध्यापक में हैं। जी। सर, परिवार में संख्या कितनी है अपने? परिवार की संख्या मैं कैलाश जी के तो मैं अकेला लड़का हूँ। जी। दुर्गा शंकर जी के दो लड़के हैं, जी। रवि और एक नरेंद्र। भाई बहनों की मिलाकर? भाई बहनों के मिलाकर मेरे 4 बहनें हैं, रीना दीदी, रेणु दीदी, नेहा और निशा, और अंकल के एक लड़की है, रितु। जी। बहनों को सर कहाँ दिया आपने? बहनों की शादी सबसे बड़ी वाली बहन रीना, उसको अपने ज्ञानगढ़ मोतीलाल जी के यहाँ पे राजकुमार जी से शादी कराई। और सेकंड पे है रेणु दीदी, उनको राजा जी का करेड़ा राकेश जी दातिया के यहाँ शादी कराई है। जी। और तीसरा नंबर पे नेहा, उसको अपने जलेंद्री के रहने वाले हैं दीपक जी, हरदेव जी के पुत्र, उनको शादी कराई है। जलेंद्री सर कहाँ है ये? जलेंद्री ये बिजोले के पास में है। अच्छा, बिजोले के पास में है। और बीड़ा परिवार। चौथा नंबर? चौथा नंबर है निशा, वर्तमान में वो भी अनमेरिड है। वो क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र है लगभग 21 वर्ष। क्या शिक्षा? शिक्षा में एसटीसी चल रही है उसकी। क्या बात है। हाँ, और मैंने बीसीए कर रखा है। जी। और दोनों सिस्टर ने 12th कर रखी है। मतलब चोकड़ी जैसे गांव में भी अपने यहाँ पे शिक्षा का अच्छा प्रभाव है। हाँ। ठीक है, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके चोकड़ी गांव के अलावा आसपास के और कितने गांव है जहाँ पर दमामी रहता है, प्योर राज दमामी रहता है? ये जैसे कि हमारे रेलमगरा तहसील के अंदर में एक तो हो गया चौकड़ी, जी। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में मदारा गांव है। जी। और इधर 4 किलोमीटर आगे अरड़किया गांव है। जी। बुरवाड़ा है, जी। पीपली आचार्यन है, बनेड़िया है। यहाँ सभी अपने समाज के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो यार सर कितनी संख्या मान लें इन गाँवों में कुल मिलाकर? 50-60 लोग तो होंगे। हाँ, 50-60 से ज़्यादा ही है। 50-60 से ज़्यादा ही। मतलब आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में 60-70 लोग अपने दमामी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। ठीक है। शैक्षणिक स्तर क्या है सर यहाँ का? शैक्षणिक स्तर राजसमंद का बहुत अच्छा है जी। जैसे कि मेरे अंकल का लड़का है, रवि है, उसने भी बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पूरी हो गई है, और अभी सीएचओ में उसकी हो गई है और पोस्टिंग होने वाली है उसकी। और उसकी वाइफ है, वो 3rd ग्रेड में वो टीचर है प्रेजेंट में, आमेट पोस्टिंग है उसकी। क्या नाम है वाइफ का? नाम क्या? उनका चिक्कू नाम है। चीकू तो घर का होगा। हाँ हाँ, चंचल दमामी। चंचल दमाई। पोस्टिंग क्या सर वो पे? पोस्टिंग आमेट। आमेट में कौन सा गाँव? नहीं, प्रॉपर आमेट नहीं है। प्रॉपर आमेट में चंचल आमेट दमा। दमामी। वेरी गुड। और ये सर हाँ, ये बोलिए। और मैं भारतीय डाक विभाग में हूँ, शाखा डाकपाल के पद पे, पीपली हैरान में। जी। और जो अंकल का लड़का है रवि, उसकी पोस्टिंग होने वाली है जी। सीएचओ में। ठीक है। और उसका छोटा भाई नरेंद्र, उसकी बीएससी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और वो तैयारी कर रहा है। वेरी गुड। तो सर आपने अपने आस पास के एरिया में जो गांव के नाम बताए, हाँ जी, वो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे। हमारे गांव के आसपास में सर्वप्रथम तो मदारा, उसके बाद में भुरवाड़ा, अरड़किया, पीपली आचार्यान, बनेड़िया, और मोई जो शंकरलाल जी वो असोटिया रहने लगे। असोटिया रहने लगे। तो मतलब आसपास के गांव में हर एक गांव में कम से कम 2 से 3 परिवार तो दमामियों के मिलेंगे। बिल्कुल है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ये जानना चाहूँगा सर कि हमारा दमामी समाज राजसमंद में जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें कितनी संख्या में लोग एक बार सामाजिक कार्य में इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो मौत का कार्यक्रम हो या फिर मांगलिक कार्यक्रम हो? हमारे राजसमंद में इकट्ठा होने के लिए मिनिमम संख्या है 250-300 और मैक्सिमम 600-700-800 तक होते हैं। मतलब पूरे राजसमंद के लोग एक बार जब कहीं सामाजिक कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं तो 600-700 से ज़्यादा नहीं हो पाते। 600 वो एरिया पे डिपेंड करता है, वरना 600-700 ज़्यादा भी होते हैं। मिनिमम 250-300, वरना मैक्सिमम। नहीं, अब तक अपन ने एक बार कार्यक्रम किया था DYS का। हाँ जी। तो उसमें तकरीबन 1000-1200 लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ, उस समय हुए थे ना? हाँ जी। जिसमें केवल राजसमंद नहीं था, बाहर के लोग भी थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपने राजसमंद में जनसंख्या के आधार पर सभी गाँवों को मिलाकर कितना एक लमसम आंकड़ा मान सकते हैं?
वो सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, तो ये 2000 3000 कुछ हाँ इतने तो होंगे। इतने तो होंगे। चलो ठीक सर। दूसरी बात है सर, अपने यहाँ पर राष्ट्र संबंध बहुत दो संगठन चलते हैं, हाँ जी। एक केंद्रीय कार्यकारिणी और एक DYS। तो ये दो संगठन का क्या क्या उद्देश्य है सर, कुछ जानकारी? अभी वर्तमान में तो स्थगित चल रहा है मामला। DYS का या केंद्रीय कार्यकारिणी का? हाँ इतना सर मेरे पापा को पता पापा है। को पता है। हाँ। चलो ठीक है। तो पापा अभी वर्तमान में प्रिंसिपल हैं? नहीं वर्तमान रिटायर्ड रिटायर्ड हो गए। तो अभी उनकी कब हुआ रिटायरमेंट हुआ? उनका हुआ 2022 में। 2 साल हो गए, मतलब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ठीक ठीक ठीक। अब सर मुझे ये बताइए, अपने यहाँ पे दमामी समाज की ये मौसर को लेकर क्या विचारधारा है? दमामी समाज के राजसमंद में वैसे मौसर का खूब परिवर्तन हो चुका। अभी एक दिन का ही हो रहा है, मिठाई भी एक बन रही है और पहले से काफ़ी परिवर्तन है। ठीक है, मतलब कि संक्षिप्त कर लिया है इसका कार्यक्रम को। हाँ पर कर जरूर रहे हैं। कर रहे हैं प्रॉपर। मतलब जैसे उदयपुर के अंदर तो 0% है, हाँ। पर राजसमंद में कम से कम 10 से 20% है। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं कि बिल्कुल दमामी समाज को मौसर नहीं करना चाहिए या करना चाहिए पर संक्षिप्त करना चाहिए? करना चाहिए, संक्षिप्त करना चाहिए। मौसर करने से समाज का मिलाव होता है, वरना तो अब शादी में भी लोग एक दिन में जाने लग गए हैं, केवल रिसेप्शन पे जाते हैं, उसमें केवल वो मिलना जुलना होता नहीं प्रॉपर। और मौसर के रूप में तो क्या कि वो सभी मिलना जुलना हो, तो उसमें क्या फिर आगे शादी वादी में और विचारधारा मिलती है, तो उससे क्या आगे समाज को प्रोत्साहन बातें भी होती है, समाज की बहुत सारी मौसर में ही पॉसिबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, शादी ब्याह में तो आप अपने परिवार को और मिलने वालों को बुलाएंगे, लेकिन मौसर में जहाँ तक है जानकारी मुझे, वहाँ शादी ब्याह वाला मामला नहीं चलेगा, वहाँ तो समाज का मामला चलेगा और गांव की चिट्ठियाँ चलेगी। और पहले सर एक ऐसी स्थिति थी कि जब किसी व्यक्ति के नाम पे चिट्ठी नहीं जाती थी तो वो आपको उलाना भी दे सकता था कि मेरा नाम क्यों काटा, मैंने समाज में क्या गलती की जो मेरा नाम मुझे समाज से अलग कर दिया। तो इस संबंध में ये बताइए सर कि आज इससे मौसर ही नहीं चल रहा है तो चिट्ठियों का और उसका मेल मिलाप का क्या महत्व है? जब चिट्ठियों का ही नहीं चल रहा मामला, आप कितने अभी वर्तमान में जो एक मिठाई की बात चल रही है, ठीक है, और मौसर हो रहा है, ठीक है, पर अब मौसर के अंदर आप कितने एरिया तक लोगों को बुलाते हो इसमें सामाजिक कार्य में? मौसर में जैसे कि भी हमारा राजसमंद वगैरह वो रिश्तेदारी पे डिपेंड करना, वरना अपने राजस्थान के अलावा MP में भी रिश्तेदारी है, तो MP से भी आते हैं लोग। ये बात सही और है। पूरा राजस्थान में जहाँ जहाँ अपने है रिश्तेदार वो तो आते ही आते हैं, वरना भीलवाड़ा क्षेत्र हो गया, चित्तौड़ क्षेत्र हो गया, इधर उदयपुर में दरियावद तक। जी, मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी रिश्तेदारी है, हाँ, या जहाँ पर आपकी आंकली है, वहाँ तक आपको निमंत्रण देते हैं और वो सभी आते हैं। तो ये तो सर देखिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मृत्यु हुई आत्मा को शांति देने के लिए समाज का बहुत बड़ा धड़ा अपने श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होता है। और ये हर गांव में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, कम से कम राजस्थान लेवल पे। जबकि सरकार इसका विरोध कर रही है, तो आपका क्या कहना? संवैधानिक रूप से तो अलाउ नहीं है, पर सामाजिक रूप से होना चाहिए, ताकि समाज के लोग मिलते जुलते रहेंगे, इसी से परिचय भी होगा पिछले, वरना तो अगर ये बंद हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी तो भूल जाएगी कि ये हमारे समाज के लोग हैं। बिल्कुल। जान पहचान ही बंद हो जाएगी। तो मतलब जान पहचान का सबसे अच्छा जो जरिया है वो मौसर है। हाँ जी, ठीक है, और श्रद्धांजलि भी एक बहुत बड़ा जरिया है, वरना तो लोग 3 दिन में निपटा देते हैं। ठीक, चलो सर मुझे आप ये बताइए, अपने यहाँ पे दमामी समाज क्या जाति का जो व्यवसाय है उसको करता है क्या? हमारे यहाँ पे दादाजी करते थे और अभी हमारे मामा के लड़के हैं वो करते हैं जी, लेकिन वो भी छोड़ने के पक्ष में है। कारण वो उनके बच्चे बच्ची वो भी पढ़ाई वगैरह हो गई उनकी, और वो भी JK में जॉब करते हैं, तो अभी एकदम नहीं छोड़ के थोड़ा, यानी कि यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो इस काम को छोड़ देगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यक्ति को काम कोई भी करे उसमें बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं और फिर आपकी जो है कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तब ऐसे काम को करना चाहिए, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जो इज्जत नहीं कर रहा है।
नहीं, काम को छोड़ देना चाहिए। काम के लिए इज्जत पहले जरूरी है, इज्जत नहीं है तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। नहीं, जैसे कि लोग ये कहते हैं ना भाई, जैसे आज जैन व्यक्ति है वो भी ढोलक बजाता है, संगीत का काम करता वो है, प्रोफेशन हो गया उनका। प्रोफेशन हो गया, ठीक है। एज इट इज़ आज जैसे जैन जो है दारू की दुकान भी चलाता है, दारू को ठेका भी लेता है, ठीक है, वो भी उसका क्या क्या हो गया, प्रोफेशन। उसी प्रकार से अपने भी प्रोफेशन है ये। अगर हमारी कोई बेइज्जती करता है तो हम उस व्यक्ति को छोड़ेंगे, उस समाज को छोड़ेंगे, या उस व्यवसाय को छोड़ेंगे, क्योंकि व्यवसाय ने आपकी बेइज्जती नहीं की, हाँ, किसी व्यक्ति विशेष ने आपकी बेइज्जती की, हाँ, व्यक्ति को तो आप उस व्यक्ति को छोड़ोगे, व्यवसाय क्यों छोड़ोगे? हाँ, व्यक्ति को ठीक छोड़ना है पड़ेगा। भाई, जैसे कि आपकी किसी ने तौहीन की है तभी तो नहीं जाओगे आप वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। जब आपको सम्मान मिल रहा है तो क्यों छोड़ोगे? हाँ, सम्मान करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप ये मानते हैं कि व्यक्ति को कोई भी धंधा यदि करे जिसमें अगर आपको सम्मान मिलता है तो वो पहले करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ये तो सर, मैं अभी प्रिंसिपल साहब श्रीमान शंकर लाल जी के यहाँ घर पे गया था, वहाँ मुझे जानकारी मिली कि वर्तमान में, पहले एक समय था जब बहन बेटी का कुछ नहीं खाते थे, आज तो बहन बेटियों से चीड़ी मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये बहन बेटी के ऊपर भार है या नहीं है? भार है। क्या करना चाहिए? इसको बंद करना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। पहले सिर्फ श्रीफल और 1 रुपया बिल्कुल। देकर बहन भाई को जो है शुरुआत करने के लिए कहती थी, और आज जो है भाई के, खुद के, उसकी पत्नी के, उनके बच्चे बच्ची के, उसके रिश्तेदारों के, सबके पैरावने लानी पड़ती है, हाँ, ठीक है। तो ये एक बहन के ऊपर बोझ है या नहीं है? बोझ है। इसको बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कपड़ा वैसे वर्तमान में अभी बंद ही है। नहीं, वो आपके मृत्यु काल में बंद है, लेकिन मैं शादी की बात कर रहा हूँ। शादी में भी वो ही होना चाहिए। वही होना चाहिए ना, यानी कि अब हमें शुरुआत शादी में भी करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात यह है सर, आज जैसे कि कोई सक्षम है वो तो पैसे बहुत उड़ा रहा है, और जो असक्षम है वो अगर अपनी बेटी को नहीं देगा तो फिर उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? समान रूप से कोई निर्णय लेना चाहिए समाज को, ताकि क्या कि उसमें वो मतभेद नहीं हो कि कोई छोटा कोई बड़ा। बिल्कुल एकल रूप होना चाहिए कि उसमें फिक्स हो जाए कि ये अपन। नहीं, व्यक्ति का रिश्ता जो है अर्थ के आधार पर नहीं होना चाहिए। हाँ, अर्थ के आधार पर होना चाहिए। नहीं, हाँ, लड़की यदि अच्छी संस्कारित है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, तो रुपया नारियल से भी आप उसकी जो है सगाई कर सकते हैं। और जो दिखावे के चक्कर में जो बड़ी बड़ी शादी वगैरह है, तो ये ना हो कि एक समाज का कोई सम्मेलन हो, ताकि उसमें क्या सब सामूहिक हो तो और अच्छा है। पहले हो भी रखे। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बड़ी बड़ी शादियों में शामिल होते हैं और जो सामाजिक समारोह में अपनी बेटियों को एक साथ सामूहिक विवाह में उपस्थित होने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो आप क्या चाहेंगे? मैं समझा नहीं क्या कहना चाहता हूँ। जो सामाजिक कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह में समाज का सहयोग देकर अपनी बेटी का विवाह करवाते हैं, एक तो वो प्रक्रिया है, और दूसरी वो प्रक्रिया है आप अकेले ही अपनी बेटी का लाखों रुपए खर्च करके ब्याह करते हैं, क्या वो सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो सामूहिक विवाह ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें सब एक समान होते हैं। कोई गरीब, अमीर के साथ में कोई गरीब का भी भला होता है। बिल्कुल और होता उसमें उनको ये महसूस नहीं होता है कि मैं गरीबी के कारण हूँ, तो उनको भी वो माहौल मिल जाता है अच्छा वाला, और समाज और दूसरे समाज को भी एक मिलता है कि दमामी समाज में भी अच्छा हो रहा है। वैसे पहले हो चुके सम्मेलन, आवरी माता भी हुए, उदयपुर भी हुए, तो अब भी होना चाहिए। और अब भी होना चाहिए। हाँ। सर एक सवाल और है, अभी शंकर लाल जी सर ने कहा था कि, और एक किसी और व्यक्ति ने भी कहा था कि हमारे घर में यदि कोई मृत्यु कार्यक्रम होता है, उस मृत्यु कार्यक्रम में एक तो उदयपुर में ये चल रहा है कि भाई वहाँ पे न तो भोजन खाना और न जाना, ठीक है। हाँ, पर जब सामाजिक संगठन में या फिर समाज विकास में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस मृत्यु वाले घर से ज़रूर रसीद फड़वाई जाती है, जबकि फड़वाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो व्यक्ति जो कर रहा है उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि है जिसके नामे उसने ये कार्यावर किया है। अब वहाँ पे वो खाते ही नहीं है तो क्या उनको रसीद का हक है? वो उनका बोलना वाजिब है, लेकिन अगर परिवार वाले चाहे तो कटवाए, वरना प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रेशर तो नहीं होना चाहिए, पर जैसे कि अन्य के प्रति अन्य का तिरस्कार करके यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो क्या करना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए ना,
क्या आप उस व्यक्ति को रसीद में आर्थिक सहयोग करेंगे जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जो प्रसाद तैयार किया है उसका वो तिरस्कार कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब प्रसाद में माफिक, आज जैसे अपन देवी देवताओं को भी भू चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस देवी देवताओं का फल हो चाहे मिठाई हो स्वीकार करते कि नहीं करते? तो ऐसे ही हमारे पूर्वजों के और हमारे पितरों के मिठाई को स्वीकार करना चाहिए, करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कम से कम 15 मिनट का समय दिया और समाज के सामने अपनी चर्चा में आपने भाग लिया। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे ये चैनल आप अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने जितने मिलने वाले उन सब में इसको ये कहें कि इस चैनल पे मेरा इंटरव्यू आया है और आपको देखना है। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। और अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि अपना समाज क्या के इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में आप मैरिज के लिए क्या क्या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए समाज, क्या परिवर्तन मानते हो? थोड़ा समाज में होना चाहिए निर्णय कि इंटरकास्ट नहीं करें, वरना तो नहीं कर लिया है, उनका क्या करना चाहिए? कर लिया तो उनको सभी को मिलके उनको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार संवैधानिक रूप से तो अलाउ है, पर नहीं, संवैधानिक रूप से अलग है, लेकिन हमारे सामाजिक रूप से क्या है? सामाजिक रूप से उनको ये निर्णय होना चाहिए कि उनको कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो ये बढ़ती अंतर्जातीय विवाह समाज के लिए एक तरह से घातक है या नहीं है? घातक होगा, क्योंकि वो अपना फिर वो संस्कृति भूलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है कि टैलेंटेड व्यक्ति तो बाहर ले जाएंगे लोग और कचरा कचरा समाज को दे जाएंगे। तो हमारा समाज क्या कचरा लेने के लिए है? क्या टैलेंटेड लोगों को हम अपने परिवार में शामिल नहीं कर सकते? बोलिए। कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो कब होगा? जब पाबंदी होगी। पाबंदी होनी चाहिए, जरूरी। तो अंतर्जातीय विवाह पे पाबंदी होनी चाहिए। अंतर्जातीय विवाह बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। और अगर वही वैद्य कोई करे तो उसको क्या करना चाहिए? समाज से बाहर कर देना चाहिए। समाज उसका वही तो निर्णय। नहीं, आप अपनी राय में क्या कहेंगे? मेरी राय में तो उनको बहिष्कार करना चाहिए या पनिशमेंट देना चाहिए, दंडित करना चाहिए। दंड किस से प्रकार का हो, या आर्थिक हो या सामाजिक हो? आर्थिक और सामाजिक दोनों होना चाहिए। दोनों ही होना चाहिए। उनको महसूस हो कि उन्होंने जो काम किया वो गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे अगर उनको वापस वो आ भी रहे तो कोई पीछे वाले वो काम नहीं करें। नहीं आ भी रहे तो उसके पीछे कोई एक निश्चित हाँ, चाहे तो वो दंड हो चाहे वो राशि हो, वो दे के फिर आवे। और वो उसका पैसा किस में से लेना काम है? सामाजिक उपयोग में होना। सामाजिक उपयोग में। बहुत बड़ी बात कही भैया, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कह रहा हूँ ये आपकी बात सभी को सुननी चाहिए। और मैं इस चैनल के मार्फत आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने जो वक्तव्य दिया है इस वक्तव्य को अन्य लोग फॉलो करें और इस चैनल को देखें और हमारे समाज में सुधार के कुछ कार्यक्रम करें। धन्यवाद सर। थैंक यू।